आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 7 राशियों की तुलना पढ़ेंगे। प्रतिशत। प्रतिशत का हमें शब्दों से ही ज्ञात हो रहा है। शत मतलब 100। 100 का जो हम उसमें भाग बताते हैं, हिस्सा बताते हैं 100 का, तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। 100 में से भाग, और प्रतिशत का ये चिन्ह होता है। 1% को हम लिखते हैं 1/100, और हम दशमलव में लिखेंगे 0.01। प्रतिशत में ये, भिन्न में ऐसा और दशमलव में ऐसा। 1% को हम इस 3 रूपों में लिख सकते हैं। देखिए 20 टाइल्स हैं कुल, और पीले रंग की टाइल्स है 8, तो 8 का प्रतिशत क्या होगा? तो 8/20। ये देखिए, हर 100 करने के लिए हमने 5 का गुणा ऊपर नीचे कर दिया, तो ये 40/100 अर्थात 40%। नीचे जितना 100 हो गया वो प्रतिशत होता है। देखिए 1% था तो 1/100 था, यहाँ 40% है तो 40/100। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। क्रय तो आप ज्ञात होगा आपको, जो सामान खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जो बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कॉस्टिंग प्राइस सीपी से दर प्रदर्शित करेंगे, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस एसपी से। क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य से हमेशा विक्रय मूल्य अगर बड़ा होता है तो हमें लाभ प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होता है तो ना हानि होती है ना लाभ होता है। क्रय मूल्य अगर बड़ा है विक्रय मूल्य से तो हानि होती है। जब हमने ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा तो हानि। इन सूत्रों को अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ही हम सवालों को हल करेंगे। लाभ प्रतिशत हमें जब भी निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुणा 100/क्रय मूल्य। आप इसे समझ भी सकते हैं कि जब भी क्रय मूल्य लाभ अधिक होगा तो हमें लाभ, क्रय मूल्य अगर हमारा लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य तो नीचे आएगा, लाभ ऊपर इंटू 100। इन 2 प्रश्नों को आपको याद रखना। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये दोनों आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम। ये एक सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का प्रश्न है, जिसमें इतने में कुर्सी को खरीदा और इतने में बेच दिया तो हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। तो हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को जब माइनस करेंगे तो 100 आया। सेलिंग प्राइस से तो हमें लाभ हुआ कितने का? 100 का। और जब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम लाभ ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य नीचे गुणा 100। तो हमें 100 रुपये प्राप्त हुआ था। 100 बटे क्रय मूल्य कितना था? 400 गुणा 100, ये आया 25%। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जब भी हम बैंक से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो कुछ समय के बाद हमें उस पर अतिरिक्त राशि देनी होती है। जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है आई अर्थात इंटरेस्ट, ब्याज, साधारण ब्याज। पी मूलधन, आर दर, टी समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हम इसे शॉर्ट में पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिखते हैं। और मिश्र धन होता है मूलधन धन ब्याज। आपने कुल कितना पैसा दिया, आपने जो लिया था वो तो देना है, उसके अतिरिक्त भी देना है, तो दोनों को जोड़ के जो राशि होती है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। आई साधारण ब्याज, पी मिश्र धन, आर दर, टी समय। देखते हैं, यदि क्रय मूल्य यह है, विक्रय मूल्य यह है, तो लाभ या हानि होगी। तो हमें इसे देख के ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य बढ़ा है तो जाहिर सी बात है लाभ होगी, तो हम इसे देख के बता देंगे लाभ होगी। अब लाभ का प्रतिशत अगर निकालना है तो इससे इसको घटाएंगे। हमारा क्या सूत्र था? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का था? 8 रुपये का, तो 8 बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 72 गुणा 100 भाग देंगे तो ये आएगा 11। सही 1/9%। ए वाला 1/4 को प्रतिशत रूप होगा। हमें प्रतिशत रूप करने के लिए क्या होगा? हमें गुणा 100 करना पड़ेगा। तो जब हम गुणा 100 करेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा। तो 1/4 का प्रतिशत रूप होगा 25%। 0.02 का प्रतिशत रूप होगा 0.02। हमने अभी देखा था हमें क्या करना है? 100 का गुणा करना है। जब 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं और यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि दशमलव के बदले 1 और 2 0 थी, 2 आ गया, तो 2%। 0.02 का प्रतिशत रूप होगा 2%। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हमेशा हानि होती है। क्रय मूल्य अगर हमारा छोटा है तो हानि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
1000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से हम देखते हैं 1000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो जैसा कि हमें ज्ञात है साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन हमारा 1000 है, दर हमारी 5 है, समय है 1 वर्ष, तो 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, 1 जीरो बचेगा, 5 में गुणा होगा 50 आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 1/6 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो 1/6 को प्रतिशत रूप में हमें लिखना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 6 से भाग देंगे, 50/3 आएगा। इसे हम भाग देंगे तो 16 से ही 2/3% आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं किसी कक्षा में 65% विद्यार्थियों के पास साइकिल है। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं? 100 में से 65 घटा देंगे तो 35%। हमें 65 दिया हुआ है, इसके पास साइकिल है, और किसके पास नहीं है तो 100 में से घटाएंगे तो 35% आई। कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत था 100। ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनके पास साइकिल नहीं है तो वो आ गया 35%। अगला प्रश्न हम देखते हैं 0.09 को प्रतिशत में बदलना है हमें। 0.9 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो यह जाएगा 9%। 16 का 75% ज्ञात कीजिए। जहाँ भी का लिखा रहता है हम गुणा का निशान लगाते हैं, प्रतिशत हटाते हैं, बटे में 100 लिखते हैं। ये देखिए 16 का 75% बराबर 16 गुणा 75/100। ये 75% है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 लगाएंगे और यहाँ पे 16 है, हम भाग देंगे तो यह आएगा हमारा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3, 4 3 12। इसका उत्तर आया हमारा 3। अगला प्रश्न हम देखते हैं वह समय ज्ञात कीजिए जिसका 25% 14 मिनट है। हमने मान लिया वह समय x है, तो x का 25% 14 मिनट है। x का 25% बराबर 14 हमने मान लिया। फिर हम का की जगह गुणा का निशान लाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं, 25 से 100 को काटेंगे, 1/4 आएगा, 4 इधर आके गुणा हो जाएगा तो x बराबर 14 गुणा 56, 14 चौको 56, तो x बराबर 56 मिनट आ गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10,000 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष का कितना ब्याज होगा? हमें ब्याज का सूत्र ज्ञात है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है, P/R/T/100। हमें मूलधन क्या दिया, P बराबर 10,000, R बराबर 5% और T बराबर 1। जो दिया है पहले वो लिखते हैं, फिर हम सूत्र लिखते हैं। इसके बाद हम P की जगह उसका मान रख देंगे, R का मान रख देंगे, 1 का मान रख देंगे, बटे 100 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये 100 का 5 में गुणा करेंगे, 500 आएगा, उत्तर हमारा 500 आ गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 1:3:6 हमें ये अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 1:3:6 बराबर कुल भाग हमारा हो गया, इन तीनों को जोड़ देंगे, ये कुल भाग हो गया हमारा 10। और हमें करना है क्या है, प्रत्येक पदों का प्रतिशत, अर्थात इन तीनों का अलग अलग हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रथम भाग का प्रतिशत तो हम ये लिखेंगे 1 बटे कुल था 10 गुणा 100, ये आ गया 10%। दूसरा भाग, दूसरा क्या था, 3 था, तो 3/10 गुणा 100, ये आ जाएगा 30%। तीसरा भाग 6 था, 6/10 जो निकालना है वो ऊपर लिखते हैं, कुल भाग नीचे लिखते हैं, गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 10 बचा, 60 का गुणा करेंगे, 60% आ गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? तो कितने प्रतिशत भाग छायांकित है, इसके लिए हम सर्वप्रथम इन पूरे भागों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल भागों को हम नीचे लिखते हैं, छायांकित भागों को हम ऊपर लिखते हैं। छायांकित भाग लिखने का तरीका होता है छायांकित भाग बटे कुल भाग, तो 3/8 आ गया। और छायांकित भाग का प्रतिशत जब भी ज्ञात करना है तो हम गुणा 100 करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं छायांकित भाग, जैसा कि हमने देखा 3/8 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, जो कटेगा काट देंगे, 25 आएगा, 3 में गुणा करेंगे, 75/2 पूरा नहीं कटेगा तो 75/2%। ये प्रश्न हमारा हल हो गया। एक वस्तु की लागत मूल्य 140 है, यदि दुकानदार उसे 10% लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए वस्तु की लागत क्रय मूल्य में दिया हुआ 140 जो दिया है, पहले हम उसे लिख देते हैं, और लाभ प्रतिशत हमें दिया है 10। हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य बटे 100। यहाँ से हमारा लाभ निकलेगा, तो लाभ प्रतिशत था 10 गुणा क्रय मूल्य 140 बटे 100, तो ये 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारा लाभ आ गया 14। जब विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत को लाभ को जोड़ देंगे, तो ये हमने जोड़ दिया, 154 रुपये आ गए। अगला प्रश्न हम देखते हैं
एक विद्यालय में 2021-22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। छात्र 22-23 में वह संख्या 360 रह गई। छात्र की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? देखिए 21-22 में इतने छात्र थे, इतने छात्र हो गए, तो जो कम हुए उसका प्रतिशत बताना है हमें। तो 21-22 में छात्र संख्या थी 400, 22-23 में हो गई 360, कमी आई तो 400 में से 360 को घटाएंगे, 40 की कमी आई। अब हमें उसे प्रतिशत में बताना है। तो छात्र संख्या में कमी का प्रतिशत, तो हानि हुई तो इसे क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य मान जाए और ये हानि हो गई तो हानि का प्रतिशत निकालते, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अर्थात प्रारंभिक, तो 40 गुणा 100 बटे 400 भाग दे देंगे 10 बचेगा, तो 10% हमारा उत्तर हो जाएगा।